राधे राधे सभी को, जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप इस ब्लॉग में देखेंगे कि मैंने चौकी कैसे सजाई है और पूजा पाठ कैसे की है और कैसे माँ को भोग लगाया है और किस टाइम शुभ मुहूर्त था चौकी लगाने का। तो आइए पहले दिन में आप बताती हूँ कि कैसे मैंने पूजा करी। आइए मंदिर देखिए पहले मेरा। ये माता रानी है। मैंने माता रानी को रेड ड्रेस पहनाई है। वैसे शैलपुत्री माँ को पीले कलर की ड्रेस पहनानी चाहिए, लेकिन मुझे रेड ज्यादा पसंद आई। और मैंने माता को पान पर भी भोग लगा दिया है और नवग्रह भी मैंने साथ में बना दिए हैं। और कलश भी आप देख सकते हो। कलश मैंने यहाँ पे सजाया है इस तरीके से। आपने मेरे सारे मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। सारे मंदिर के आपने मेरे दर्शन कर लिए हैं, तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा मंदिर कैसा लगा, माता रानी का दरबार कैसा लगा और उनकी ड्रेस कैसी लगी। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं डेली वीडियो लेकर आऊंगी कि दूसरे दिन कैसे पूजा करनी है माता रानी की, तीसरे दिन कैसे करनी है। तो अगर ये सब देखने के लिए मेरी वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। राधे राधे। तो सुबह के बजे हुए हैं 6 और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। उससे पहले मैंने चाय और मशीन लगा दी थी, क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे। और जो चौकी का टाइम है वो है 6 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक का है, 10:24 का है। तो उसके बाद क्या था कि मैंने कहा चलो थोड़ा सा काम ही कर लिया जाए घर का, क्योंकि लेडीज पे बहुत काम हो जाता है घर का। और फिर पूजा पाठ का भी बहुत ज्यादा ही काम हो जाता है। और वैसे मैं तो अकेली हूँ, अकेले में ज्यादा मुझे डिफिकल्ट होता है सब कुछ करना। तो लेकिन देखिए, गृहस्थ में रहकर हमें अपनी पूजा पाठ को नहीं भूलना चाहिए। और ये मेरे बाबू उठ चुके हैं, आप देख सकते हो, दर्शन कर लीजिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और आज मम्मी ने जल्दी से स्नान कर लिया है। आज मम्मी ने जिद की कि मैं ही चौकी जमाऊंगी, मुझे मेरी माता रानी का दरबार लगाने दे, मैं खुद लगाऊंगी। तो फिर क्या था, तो फिर मैंने भी मम्मी को कुछ नहीं बोला। तो मम्मी ने चौकी लगा दी है। वैसे पीले कलर का वस्त्र ज्यादा शुभ था बिछाना, लेकिन उसके ऊपर लाल चुंदड़ी भी उड़ा दी है, मतलब दोनों कलर ही हो चुके हैं। उसके बाद ये माता रानी की जो ड्रेस थी आप देख सकते हो, ये ड्रेस हम लेकर आए थे माता रानी के लिए न्यू, रेड कलर की। वैसे आज शैलपुत्री माँ का दिन है, पहला दिन, और उन्हें पीले रंग के वस्त्र बेहद पसंद है। लेकिन यहाँ पर पीले कलर के वस्त्र मिले नहीं कहीं पे, तो लाल रंग के ही हमने पहना दिए, क्योंकि लाल रंग सबसे पवित्र होता है। उसके बाद फिर मैंने माता रानी का श्रृंगार कर दिया है। आप देख सकते हो उनके बाल वगैरह लगा दिए हैं। ये जो माता रानी है ये हमारी इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ठीक है, 6 इंच की है। तो जैसे कानों वानों के पहनाए नहीं जाते, और ये सिर्फ बाल वगैरह लगाए जा सकते हैं। और ये ऊपर चंद्रिका और हार वगैरह पहना लीजिए। ये माता रानी की चुन्नी है और ये चुन्नी मुझे बहुत पसंद थी, माता रानी के लिए अलग से स्पेशल लेके आई मैं। उसके बाद आप मेरी माता रानी का लुक देख सकते हो, वो कितनी प्यारी लग रही हैं बहुत। और मेरे कान्हा जी को देखो कैसे घूर घूर के देख रहे हैं माता रानी को। आज वो ये सोच रहे हैं कि ये लोग मुझे छोड़कर आज माता रानी को क्यों तैयार कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे, मतलब जैसे भी आपसे हो, 16 श्रृंगार माता रानी का जरूर कीजिए, माँ अम्बे का। उन्हें इत्र अर्पित कीजिए, माला पहनाइए, उनकी मांग भरिए। और जो भी लिपस्टिक वगैरह है जो भी आपको लगानी है, लेकिन श्रृंगार जरूर कीजिए सारी चीज का, चाहे उनको लगे या ना लगे। लेकिन जैसे सौन सगुन होता है ना, वैसे ही करना होता है। तो उसी तरीके से हमने भी इसी तरीके से कर दिया था। मांग वगैरह भी भर दी थी, बिंदी भी लगा दी थी, लिपस्टिक भी लगा दी थी। जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सारी चीज हमने माता रानी की लगा दी थी। और चावलों का आसन देके मैंने फिर माता रानी को स्थापित किया, मतलब कि मम्मी ने, क्योंकि आज मम्मी का बहुत मन था चौकी लगाने का माता रानी की। तो मैंने कहा भाई इतने दिन से बीमार हैं, चलो कोई बात नहीं, मम्मी को करने दो जो उनका मन है। उसके बाद फिर मैंने रगड़ रगड़ के बर्तन चमका दिए हैं पीतल के। पीतल के बर्तनों को चमकाने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मुश्किल से चमकते हैं, लेकिन फाइनली चमका दिए हैं मैंने, क्योंकि अखंड जोत जलानी थी माता रानी की। तो सारे बर्तनों को अच्छे से चमका दिया है। और आप माता रानी को देखिए, मेरी माता रानी को किसी की नजर ना लग जाए। और उसके बाद फिर हमने गणपति भगवान को भी वहां पर विराजमान कर दिया, उन्हें भी वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। और जनेऊ,
कलावा सारी चीज भगवान गणेश को समर्पित कर दिया है। माता रानी की चौकी में भगवान गणेश जो है बहुत मैन है, उनको जरूर स्थापित कीजिएगा। अब आ गए हैं मेरे बाल गोपाल, नन्हे गोपाल, मेरे कान्हा जी। तो हमने थाली ले ली है और थाली पर यंत्र बना दिया है। आज माँ शैलपुत्री का दिन है, तो माँ को पीले कलर बेहद पसंद है। तो हो सके तो आप अगर मतलब नवरात्रे आए तो आप भी पीले कलर के वस्त्र धारण करें तो बहुत अच्छा रहता है। और अपने बाल गोपालों को भी पीले कलर के वस्त्र जरूर पहनाएं, बहुत शुभ माना जाता है। जो माँ को चीजें पसंद होती हैं हमें वही करनी चाहिए, तभी परफेक्ट हमारा व्रत लगता है और माता रानी हमसे प्रसन्न होती है। वैसे तो वो भाव की भूखी है, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है, लेकिन जो भी हमसे बन पड़े वो ही हम कर देंगे अपने भगवान को खुश करने के लिए, तो इसमें हमारा क्या जाएगा। तो उसके बाद अपने कान्हा जी को हमने विराजमान करा दिया है कमल दल पे और उन्हें स्नान करा दिया है शुद्ध जल से। उसके बाद कर दिया है उनका श्रृंगार और उन्हें भी पीले रंग के वस्त्र धारण करवा दिए हैं। आप देख सकते हो इस तरीके से मेरे कान्हा जी कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। और दोनों बाल गोपालों को रेडी कर दिया है, मुकुट वगैरह लगा के, इत्र वगैरह लगा के सिंहासन पर विराजमान कर दिया है। यहाँ पर एक साइड में पापा अखंड ज्योत की तैयारी कर रहे हैं। पापा ही हमारे चौकी लगाते हैं हमारे घर में, मतलब लेडीज नहीं लगाती हैं। अगर जेंट्स, कोई भी घर का जेंट्स हो या बड़ा बूढ़ा हो, वो चौकी लगाए तो ज्यादा बेस्ट माना जाता है। लेडीज ना लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेंट्स लगाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये हमने मिट्टी का पात्र ले लिया है, उसमें रेती वगैरह ले ली है, मिट्टी वगैरह, और ये अखंड ज्योत है, उस पर स्वास्तिक भी बना दिया है। और ये जो मिट्टी का बर्तन लिया था जिसमें हमने ज्वार बोनी है, उसको टीका कर दिया है चंदन से और रौली से। इस पूजा में रौली बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो मिट्टी का पात्र है जिसमें ज्वार बोएंगे वो तैयार कर लिया है। उसके बाद फिर छोटी सी प्लेट पर स्वास्तिक बना दिया है, क्योंकि वो उस कलश के ऊपर ढकनी है इस तरीके से। और फिर कलश ले लिया है। देखो आप मिट्टी का भी ले सकते हो, स्टील का भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने यहाँ पर पीतल का लिया है इस तरीके से। और उसमें कुछ पुष्प डाल दिए हैं, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी और 1 हल्दी की गांठ और 1 रुपए का सिक्का हमने डाल दिया है इसमें। देखिए इस तरीके से आपको कलश तैयार करना है चौकी के लिए। और चावल डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, चावल जरूर डालिएगा अपने कलश में। और हम देखो, अगर कलश हम जो मिट्टी के पात्र में हमने ज्वार बोई है अगर उसी में रखेंगे तो भी आपको माता रानी के सीधे हाथ की तरफ इस कलश को रखना है, उल्टे हाथ की तरफ नहीं, सीधे हाथ की तरफ रखना है। और अगर हम अलग से भी रखेंगे तब भी हमें सीधे हाथ की तरफ, ये जो ज्वार का जो मिट्टी का पात्र है जिसमें आप ज्वार बोएंगे, इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो ये कलश है ना, इस पूजा में कलश बहुत महत्वपूर्ण है। कलश स्थापना बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वरना माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। तो जो ये कलश है ये हमें सीधे हाथ की तरफ रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आम के पत्ते ले लीजिए, उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके ऊपर फिर टीका लगा लीजिए। कैसा भी आप चंदन का लगा सकते हो या फिर रोली का, लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया रोली का जो महत्व है इस पूजा में वो ज्यादा है। माता रानी नारियल को माता रानी की चुंदड़ी लपेट दी है, कलावा उसको बांध दिया है अच्छे से, और जो वो प्लेट थी पीतल की उसके ऊपर चावल अच्छे से बिछा दिए हैं और मतलब फैला दिए हैं, और उसके ऊपर नारियल टेक दिया। नारियल का मुख अपनी तरफ होना चाहिए और जो चौकी है वो पूर्व दिशा में लगाए या पश्चिम दिशा में लगाए, ठीक है, चौकी ऐसे ही लगानी है। तो इस तरीके से हमने अपना जो कलश है वो विराजमान कर दिया है, देखिए। और कलश को जरूर पूजें, आचमन जरूर करें और माला उन्हें जरूर समर्पित करें कलश को, क्योंकि कलश पूजा जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत महत्वपूर्ण है। और अखंड ज्योत में आप तिल के तेल से भी लगा सकते हो और आप घी से भी लगा सकते हो, देखो आपकी मर्जी है। अगर आप तिल के तेल की ज्योत लगाओगे तो आपको उल्टे हाथ की तरफ ज्योत रखनी है, अगर आप घी की लगाओगे तो आपको सीधे हाथ की तरफ रखनी है। और जैसे कि आपको नहीं पता है इस चीज का तो आप बीच में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम कर रहे हैं 9 ग्रहों की स्थापना। देखो चौकी में भाई बहुत टाइम लग जाता है, पहले हम लोग 9 ग्रहों की स्थापना नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे अब ज्यादा भक्ति में वो कर रहे हैं, जैसे जैसे ज्यादा चीजें जान रहे हैं तो सब पता चल रहा है। तो आपको चावलों का आसन बिछाना है
जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। और इस तरीके से आपको सुपारी वहां विराजमान करनी है। ये हमारे 9 ग्रह हैं। इस पूजा से हमारी जो माता रानी है वो हमारे ग्रहों को शांत कर देती हैं और वो अपनी कृपा हम पर करती हैं। माँ के चरणों में जो आपको भोग अर्पित करना है, पान का पत्ता इस पूजा में बहुत जरूरी है। 2 पताशे, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी, और ये पान का पत्ता आपको माँ के चरणों में समर्पित करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। सबको रोली से टीका करना है। सबसे पहले गणेश भगवान को करना है, फिर माता रानी को करना है। माता रानी को फूलों की माला अर्पित करनी है, श्रृंगार अर्पित करना है। और ये जो नवग्रह हमने बनाए थे इनको टीका करना है। ध्यान रखिएगा, नवग्रह बनाते समय और उसके बाद वे हिलने नहीं चाहिए, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही होने चाहिए। अगर वो हिलेगे तो वो खंडित हो जाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो पान के पत्ते हैं उस पर भी आपको स्वास्तिक बनाना है, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। और गणेश भगवान को भी आप जनेऊ समर्पित कीजिए, वो भी बहुत शुभ माना जाता है। नवग्रहों को आप पुष्प समर्पित कीजिए, कलावा समर्पित कीजिए, वस्त्र स्वरूप। ये हमारे 9 ग्रह बन चुके हैं। 9 दिन इनके पूजन करने से हमें अनेक फलों की प्राप्ति होगी और हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी, और जो हमारे ग्रह हैं वो भी शांत हो जाएंगे। और माँ को कमल का फूल जरूर अर्पित कीजिए, गुलाब का फूल अर्पित कीजिए। अगर कमल का नहीं मिलता है तो गुलाब का कर दीजिए, ये बेहद शुभ माना जाता है शैलपुत्री माँ की पूजा में। तो आप देख सकते हो इस तरीके से फिर मैंने जो जोत है, अखंड जोत है, उसकी थाली को भी फूलों से सजा दिया है। और जोत में 1 रुपए का सिक्का जरूर डालिएगा, ये बहुत शुभ मानी जाती है। जोत में चावल, 2 इलायची, 2 लौंग और 1 रुपए का सिक्का जो अखंड जोत है उसमें जरूर डालना है, ठीक है। और जैसे कि फल हैं, जो भी आपके पास फल हैं वो आप रख सकते हो, लेकिन केले ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो केले का भोग जरूर लगाएं, पताशे का भोग जरूर लगाएं माँ को। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे घर में जो पापा हैं वो ही मतलब जो जलाते हैं वो ही चौकी लगाते हैं माता रानी की। तो जैसे बड़े बुजुर्ग खुश हैं वैसे ही हम खुश हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे करते हैं हमारे लिए वो ही अच्छा है। तो पापा ने जोत लगा दी है और माता रानी से प्रार्थना भी कर दी है। भाई सीधे साधे भोले भाले मानस है, इतना हमें कुछ पता नहीं है। जैसे हमारे मन में भाव आते हैं वैसे ही हम पूजा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो अखंड जोत हमने जला दी है। 10-24 से पहले पहले आपको ये अखंड जोत जलानी होगी, वरना उसके बाद फिर दूसरा मुहूर्त लग जाएगा, वो इतना शुभ नहीं माना जाएगा। तो आप दरबार देख सकते हैं, कितना प्यारा दरबार लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने माता रानी के पास महादेव को भी विराजमान कर दिया है, और दोनों साइड में तो आपको दोनों बाबू दिख ही रहे होंगे कि वो वहां पर विराजमान है। उसके बाद फिर मैंने अंग्यारी पर मुझे भोग लगाना है, तो मैंने गैस पर अंग्यारी को जला लिया है। ये है हवन कुंड, जो मतलब छोटा हवन कुंड होता है, जैसे थोड़ा सा हमें हवन करना होता वो माता के लिए, तो ये चीज मैं ले आती हूँ। उसके बाद ये घी लिया है मैंने। माँ शैलपुत्री को घी का भोग लगता है, वो जभी प्रसन्न होती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आपको क्या करना है, अंग्यारी लेनी है, जैसे कि मैंने लिया है। पहले मम्मी ने टीका करा था, फिर मैंने कर लिया, क्योंकि भाई अपनी अपनी पूजा होती है, अपना अपना व्रत होता है, सब कुछ अपना अपना होता है। तो इस तरीके से फिर मैंने भी सबको टीका कर लिया है रोली का, और फिर मैंने भी अपने रोली का टीका लगा लिया है, क्योंकि रोली बहुत महत्वपूर्ण है इस पूजा में। उसके बाद फिर अंग्यारी हो गई है, तो मैं अंग्यारी ले आई हूँ हवन कुंड में, जिसमें मुझे माँ को भोग लगाना है। तो आप देखिए किस तरीके से भोग लगाना है, मैं आपको बताती हूँ। इस अंग्यारी को आपको हवन कुंड में रखना है। उसमें रखने के बाद बेशक से धुआं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भोग जैसे लगाना है वो चीज मैं आपको बताऊंगी, ये अभी से जली सी नहीं थी। और उसके बाद फिर मैं ले आई हूँ मंदिर में उसको। उसमें मैंने 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ा सा पताशा, जैसे कि मैंने आपको बताया माँ शैलपुत्री को घी बेहद पसंद है, तो मैंने इस तरीके से उस पर घी मतलब रख दिया है भोग पर, ताकि माँ उसको स्वीकार करे। देसी घी होना चाहिए, गाय का, इस तरीके से देखिए। और फिर मैंने आरती की माता की इसी हवन कुंड में, ये मैन आरती मानी जाती है, इससे माँ बेहद प्रसन्न हो जाती है। और फिर खूब भजन कीर्तन किए, खूब आरती की, माता रानी को
खूब बुलाया कि हे माँ हमारे घर में वास कीजिए। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, अगर जिसके घर में अखंड ज्योत जली हुई है तो प्लीज घर को अकेला ना छोड़े, क्योंकि देखो हमारे घर में कोई आ जाए और हम ताला लगा के चले जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना, कोई भी रिश्तेदार आ जाए। तो इसी तरीके से माँ भी हमारे घर में 9 दिन के लिए आती हैं, तो हमें अपने घर को खाली नहीं छोड़ना है और मतलब जोत की मतलब अच्छे से रखवाली करनी है कि वो ना बुझ जाए। और उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जोत अगर बुझ जाती है तो उसको कैसे दोबारा से करें, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली ब्लॉग आएगा पूरे 9 दिन का नवरात्रि की पूजा का। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने और मम्मी ने खूब भजन कीर्तन किए, क्योंकि मम्मी थोड़ा बेटर फील कर रही थी, थोड़ी उनकी तबीयत अच्छी हो रही थी, तो वो खुश हो रही थी थोड़ा सा कि माता रानी ने उनको ठीक कर दिया है। उसके बाद मैंने पूरे घर में हवन कुंड को इस तरीके से फैलाया, इससे पॉजिटिविटी फैलती है पूरे घर में। सबको आरती दी, घर में सबको आरती देनी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो सबको, क्योंकि इससे बहुत मतलब पॉजिटिविटी घर में फैलती है। उसके बाद मैंने ये सारी चीज करने के बाद फिर मैंने ले लिया है मम्मी का आशीर्वाद और उनके लिए बना दी है चाय। भाई वो लोग चाय पिएंगे। और ये भी हमारी सासू माँ है, किसी माँ से कम नहीं है। असली सेवा तो अपने सास ससुर की सेवा होती है। और अपनी माता रानी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद फिर हमने आराम से चाय पी। राधे राधे।